नमस्कार दोस्तों, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी लेकर। दोस्तों, वैसे तो हम मेरठ को क्रांति की धरा मानते हैं, लेकिन साल 2008 में इस शहर ने एक ऐसी क्रांति देखी जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। एक ऐसी बेटी जिसके सिर पर मिस मेरठ का ताज सजा था और उसी ने अपने हाथों से अपने माता पिता की जिंदगी छीन ली। क्या कोई ग्लैमर की चकाचौंध में इतना अंधा हो सकता है मित्रों? या फिर यह नफरत की कहानी घर की चार दीवारी के पीछे सालों से लिखी जा रही थी? दोस्तों, आज की कहानी है प्रियंका सिंह, मिस मेरठ 2005 की, जिसके एक खौफनाक कदम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, 2005 में जब प्रियंका सिंह ने मिस मेरठ का खिताब जीता तो लगा कि उसके सपने अब उड़ान भरेंगे। वह दिल्ली के एक प्रतिष्ठित संस्थान से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। प्रियंका बेहद खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे पार्टियां बेहद पसंद थीं और वह अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना चाहती थी। लेकिन घर के भीतर की तस्वीर कुछ अलग ही थी मित्रों। प्रियंका का अपने माता पिता और भाई गौरव से अक्सर झगड़ा होता रहता था। प्रियंका का आरोप था कि उसका भाई गौरव उसे प्रताड़ित करता था और उसे नाजायज कहता था। दोस्तों, इसी बीच प्रियंका की जिंदगी में एक अंजू नाम की लड़की आई। अंजू उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन दोनों के रिश्ते दोस्ती से कहीं और गहरे थे। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों कि इन दोनों के बीच के संबंध कैसे रहे होंगे। परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था और यही वह चिंगारी थी जिसने बाद में दावानल का रूप ले लिया। मित्रों, तारीख थी 10 नवंबर 2008 की। प्रियंका अपनी उसी सहेली अंजू के साथ मेरठ के टीपी नगर स्थित अपने घर पहुंची और बहाना था मार्कशीट लेने का। लेकिन इन दोनों के इरादे कुछ और ही थे। प्रियंका ने अपनी मां संतोष से करीब 3 घंटे तक बात की उस दिन। वो समझाना चाहती थी, वो मनाना चाहती थी घर वालों को। वो शायद आखिरी बार अपनी बात अपने घर वालों को मनवाना चाहती थी, या फिर यूं कहें कि अपनी नफरतों को आखिरी मौका देना चाहती थी। लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो प्रियंका का धैर्य टूट गया। मित्रों, पुलिस के मुताबिक प्रियंका ने सारी कोशिशों के बाद जब उसे सफलता नहीं मिली तो वो तैश में आकर अपनी ही मां का गला दबा दिया। प्रियंका ने मां की तड़प अभी शांत भी नहीं हुई थी मित्रों कि पिता प्रेम सिंह कमरे में आ गए और उन्होंने जब देखा कि प्रियंका ने अपनी मां संतोष का गला दबा दिया है, वो तड़प रही है, वो मर रही है, वो मरने वाली है, तो प्रेम सिंह चिल्लाने लगे, शोर शराबा करने लगे और उन्हें चुप कराने के लिए प्रियंका और अंजू ने उन पर भी चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। मित्रों, एक बेटी जिसे पिता ने नाज नखरों से पाला था, उसी ने अपने पिता को लहूलुहान कर दिया, उसी पिता की हत्या कर दी। मित्रों, हत्या के बाद ये दोनों लड़कियां फरार हो गईं। पुलिस के लिए अब यह एक
ब्लाइंड मर्डर केस था मित्रों, जिसमें कुछ पता ही नहीं था कि यह हत्या कौन कर गया, क्योंकि बेटी पर तो जल्दी जल्दा कोई शक करने वाला था नहीं। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो सुई प्रियंका पर ही आकर अटक गई। उसकी लोकेशन और अंजू के साथ उसके संबंधों ने शक को यकीन में बदल दिया। पुलिस ने प्रियंका और अंजू को टीपी नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। जब प्रियंका से पूछताछ शुरू हुई तो उसने जो कहा उसे सुनकर सारे लोग दंग रह गए मित्रों। प्रियंका के चेहरे में कोई खौफ नहीं था, उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि उसके माता पिता और उसका भाई गौरव उसके साथ भेदभाव करते थे और उसे मारते पीटते थे। प्रियंका ने कहा, मुझे मेरे ही घर में पराया समझा जाता था, गौरव मुझे नाजायज कहता था और ये माँ बाप चुपचाप ये सारी चीजें सुनते रहते थे। मुझे अपनी आजादी चाहिए थी और उन्होंने मेरा रास्ता रोका, इसीलिए मैंने हत्या कर दी दोनों की। इसके बाद मित्रों यह मामला सालों तक कोर्ट में चलता रहा। फिर साल 2015 में अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर प्रियंका और अंजू दोनों को हत्या का दोषी करार दिया। मित्रों, मिस मेरठ का वह ताज अब जेल की काल कोठरी में बदल चुका था। कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पूरा समाज हैरान था कि क्या सिर्फ खुले विचार और पारिवारिक झगड़े इतने बड़े कत्ल की वजह हो सकते हैं, या फिर यह उस दौर की मानसिक स्थिति थी जिसे समय रहते कोई समझ नहीं पाया। मित्रों, आज प्रियंका जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही है। मेरठ की गलियों में आज भी यह किस्सा सुनाया जाता है। दोस्तों, गुस्से और नफरत का अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होता है। एक ब्यूटी क्वीन जिसके कदमों में दुनिया हो सकती थी, वो चाहती तो कुछ भी हासिल कर सकती थी मित्रों। मेहनत करती, पढ़ाई लिखाई करती, कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाती, लेकिन एक लड़की के प्यार ने उस लड़की को हैवान बना दिया। और हुआ यूं कि जिसके कदमों के नीचे दुनिया हो सकती थी मित्रों, उसने अपनी ही दुनिया बर्बाद कर ली और वो आज गुमनामी के अंधेरे में जी रही है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रियंका के साथ हुआ व्यवहार इस कत्ल को सही ठहरा सकता है? कतई नहीं मित्रों, क्योंकि अपने ही माँ बाप को, जीवन देने वालों को, जिन्होंने पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया हो, उन्हें इतनी मामूली सी बात के लिए मौत के घाट उतार देना कहां का सही कदम हो सकता है मित्रों? खैर, इस पूरे मामले पर आप सबकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स पर मुझे जरूर बताइएगा मित्रों। दोस्तों, ऐसे ही और भी रियल क्राइम केसेस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यह थी मिस मेरठ की वो दिल दहला देने वाली कहानी, जिसमें प्रियंका ने अपने ही माँ बाप को एक लड़की के प्यार को कबूल न करने की वजह से, ऐतराज करने की वजह से अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। खैर, चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।